कि नहीं। इस तरह का जो है हमारा संविधान इजाज़त देता है कि आप किसी को धर्म के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं, जाति के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं कि नहीं, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं, लिंग भेद के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कतई नहीं कहता है। तो इसमें है कि हमारा संविधान क्या कहता है और लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्वपूर्ण काम है, समझे। यानी कि लोकतंत्र में संविधान क्या काम करता है और संविधान का काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है ये सब। तो हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ध्यान देगा इस बात पे, क्या क्या कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ, देश के किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी लोग के साथ, किसी भी आदमी के साथ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा संविधान कहता है। क्या कहता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो देखते हो कभी कभी जाते हो, कभी जाति की वजह से भेदभाव हो जाएगा, नहीं हट के रहो, हट के रहो। कभी धर्म की वजह से हो जाएगा, कभी नस्ल के वजह से हो जाएगा, कभी जो है जन्म स्थान की वजह से हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, बहुत सारे जगह जो है क्या नाम है, बहुत सारे जगह पे जो बिहारी लोग जाता है उसको पूछ पूछ करके मारता है, तुम बिहार का है इसलिए तुमको मार लगा, समझे। ये जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव करने का अधिकार ही नहीं दिया है कानून, संविधान अधिकार नहीं दिया है। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग यानी कि स्त्री पुरुष, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक, किसी भी लोग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में दिया गया ये मौलिक अधिकार है, समझे कि नहीं। इस तरह का जो है हमारा संविधान इजाज़त देता है कि आप किसी को धर्म के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं, जाति के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं कि नहीं, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं, लिंग भेद के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कतई नहीं कहता है। हमारा संविधान कहता है इन लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या कहता है हमारा संविधान, इन लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा। अगर इस पे असल में अगर पकड़ा भी जाता है तो जेल भी हो जाता है। इसलिए हमारा संविधान क्या कहता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी भी लोग को नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा संविधान हमें अधिकार दिया है। ये हमारा संविधान किसे अधिकार दिया है, हमें अधिकार दिया है। ये संविधान हमें अधिकार दे रहा है, समझे। इसलिए इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब अगली बात जो है लोकतंत्र में, लोकतंत्र कहता है अभी लोकतंत्र चल रहा है ना, जिसमें लोकतंत्र के लोगों का तंत्र, जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा दिया गया शासन है, उसको लोकतंत्र कहा जाता है कि नहीं। जिसमें जनता के लिए, जनता के दिया गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। बात समझे। अभी कौन सा शासन चल रहा है, लोकतांत्रिक। क्या चल रहा है, लोकतांत्रिक, जिसमें लोगों का हो, लोगों के प्रति जनता राजा चुनता है, नेता चुनता है ना, जनता वोट देता है, जनता के लिए काम करता है। अभी तो उल्टा हो रहा है, जनता के लिए कम काम करता है, ज़्यादा तो अपने घपलाबाजी करता है, नहीं करता है। अभी वोट का बारी आया तो सबको पैसा दे दिया, नहीं दिया है तो ये उसमें घपलाबाजी कर, जब दिया तो सबको देना चाहिए था, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया है, सबको आया भी नहीं, आया है नहीं आया है, हाँ आए सबको आ गया है, तुमको आया है, अच्छा तो तुम खुश आदमी है रे, क्या हुआ, सबका नहीं ले रे, अरे स्कूल वाला बात हम थोड़ी कर रहे हैं, स्कूल में तो जितने रहेगा सबको आएगा। एक देता है सबका सरकार, ठीक है, वो स्कूल वाला घपलेबाजी करता है, उसमें किसी के दूसरे के अकाउंट नंबर लगा देता है, आए समझ में। हाँ, या तो अपना लगा देगा या अपना बेटवा सबका लगा देगा, ये घपलाबाजी होता है। क्योंकि अब तो ऑफलाइन नहीं ना है, पहले हम लोग के समय में हाथों हाथ पैसा देता था।
एक बार दिया होगा। हम लोग जब थे 7वां 8वां 9वां 10वां में, 10वां में तो नहीं है, 9वां में भी नहीं, 8वां तक हाथ में पैसा देता था, आता था और पैसा देता था, छात्रवृत्ति वाला भी और पोशाक वाला भी। ये महीने महीने 2 महीना 3 महीना पे नहीं देता था, साल में कहियो एक बार दिया तो दिया। 2 बार पैसा मिलता था, एगो पोशाक का, एगो छात्रवृत्ति वाला, समझे। तो हाथे हाथे देता था, उसमें बहुत घपलाबाजी होता था। जो विद्यार्थी जिस दिन पैसा बांट रहा उस दिन पहुंचा तो उसको तो मिल गया, और जो नहीं पहुंचा उसको नहीं मिला, उसका पैसा अपने पास रख लिया। अगर उसमें कोई कहने वाला है जाके बोलेगा 2-4 आदमी को लेकर के, तब तो उसको दे देगा, नहीं तो नहीं देता था। किसी को पता चला पैसा मिला, किसी को पता चला पैसा नहीं मिला, घपलाबाजी होता था। तो अभी घपलाबाजी का टाइम नहीं ना है। अभी क्या करता है, उसमें किसी का अकाउंट नंबर लगा देता है, समझा। हाँ, इसीलिए जाओगे ना स्कूल तो कहेगा क्या, आपका डीबीटी नहीं है, आपका जो है बैंक आधार सीडेड नहीं है, इस तरह से कह देगा, समझे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आधार सीडेड जब अकाउंट खुलता है तभी सीडेड हो जाता है, आधार से अकाउंट लिंक तभी हो जाता है। क्योंकि पैसा जो भेजता है ना सरकार, तो अकाउंट नंबर देख के नहीं भेजता है, आधार नंबर देख के भेजता है। इतना जो महिला का पैसा आया इस बार, सरकार भेजा है ना 10-10 हज़ार करके, बिहार सरकार, तो सबको अकाउंट, अगर अकाउंट नंबर रहता तो सब जो जीविका वाला में लगाया है, ग्रामीण बैंक का खाता लगाया है ना, लेकिन ग्रामीण वाला पे नहीं है कि दूसरे अकाउंट पे आया है। इसका मतलब क्या है कि आधार कार्ड से जो सबसे पहले अकाउंट खुला हुआ होगा उससे आया पैसा, समझे, यानी जिसमें आधार सीडेड होगा अकाउंट में। तो इसी तरह से होता है एक स्कूल सब में भी, जिसका पैसा आता है ठीक है, जिसका नहीं आता है घपलेबाजी करता है, समझे। तो अभी कह रहा है कि लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण काम क्या है। लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण काम क्या है, इम्पोर्टेंट काम है, क्या सबसे महत्वपूर्ण काम है संविधान का लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह, कोई भी ताकतवर समूह, ताकतवर समूह का मतलब ताकतवर आदमी, ताकतवर समूह का मतलब ताकतवर आदमी, कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर, किसी दूसरे या कम ताकतवर, किसी दूसरे या कम ताकतवर, किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल, अगर ये अधिकार मिल जाता लोगों को, तो जितने भी गरीब लोग हैं सबको आज गुलाम बना के रखे रहता, अमीर लोग नहीं बना के रखता। लेकिन कानून इसका अधिकार नहीं देता, संविधान इसका अधिकार नहीं देता है, संविधान इसका अधिकार नहीं देता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह, कोई भी ताकतवर समूह, कोई भी ताकतवर समूह जो होता है, जो पैसे वाले होते हैं, जो बड़े जाति के लोग होते हैं, बहुसंख्यक जो होते हैं, कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपने ताकत का इस्तेमाल न करे, अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। अगर ये यहाँ पे अगर दे दिया रहता तो बहुत सारा लोग है कि नहीं, सबके नीचे रहता, नहीं रहता, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता कुछ वैल्यू। अभी मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर ये अधिकार अगर रहता इन लोगों को, तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, मार पीट के भगा देता, समझे। तो शुरू में ये अधिकार नहीं था। ये शुरू में जब संविधान नहीं बना था भारत का, तो भारत में बहुत सारा तरह के जातिवाद होता था, दंगा होता था, नस्लवाद होता था। यहाँ पे जितना कुछ लिखा है, धर्म पे, नस्ल पे, जाति पे, लिंग पे और जन्म स्थान पे, ये सब होता था। लेकिन जब से संविधान बना है, संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है, इसमें ये संविधान हम लोगों को एक मौलिक अधिकार दिया है कि आप लोगों का ये हक है, आप लोग रह सकते हैं, आप लोगों को ये कुछ नहीं कहेगा, समझे। ये हमारा संविधान हमें कहता है, ये संविधान हमें कहता है। तो लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्वपूर्ण है, तो लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह, कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर, किसी दूसरे लोगों को या कम ताकतवर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, समझे कि नहीं। किसी को मार नहीं सकता, किसी को पीट नहीं सकता। इसलिए देखते हो ना, कभी कोई मारपीट होता है जाके केस कर देता है, नहीं केस कर देता है, जिसका गलती रहता है लेके चल गया। अब ये भी नहीं कि ऐसा थोड़े है कि ताकतवर समूह ही मतलब इसको न दबाए, ये भी होता है कम ताकतवर लोग भी मतलब किसी को दूसरे को न सताए। बात समझ में आया। एक तरफ से थोड़े ना होगा, दोनों तरफ से ना होगा। अगर मान लो ताकतवर आदमी को तो रोक दिया, कम ताकतवर आदमी को नहीं रोकेगा तो
तो बात तो बराबर है ना। तुम उसको कुछ, हम तो कुछ करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हुआ कुछ फ़ायदा? दंगा तो होगा ना। अब मान लो हम किसी आदमी को 2-3 दिन से पीट रहे हैं बिना गलती का। हम किसी आदमी को 2-3 दिन से पीट रहे हैं बिना गलती का, क्या मतलब एक दिन वो छोड़ देगा, 2 दिन छोड़, तीसरा दिन छोड़ेगा वो तीसरा दिन? अभी तो ऐसा है कि तुम एक बार मारोगे तो वो अपना बर्दाश्त कर लेगा, दूसरा बार मारो थपड़ाइए देगा। नहीं थपड़ा देता है? काहे मारा रे? नहीं मारेगा। ये सब अधिकार, ये कानून हमें अधिकार दिया है कि किसी को हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को हम कुछ नहीं कर सकते बिना गलती का। गलती है तो आप उसके लिए पुलिस स्टेशन है, नहीं है, कोर्ट है, कचहरी है, उसको आप कहिए, वो उसका फैसला करेगा। आप फैसला करने वाले नहीं होते हैं। हमारा कानून हमें अधिकार देता है, हमारा कानून हमें अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब दबदबा, निरंकुशता का मतलब दबदबा है ना, दादागिरी, जिसको हम दादागिरी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो अल्पसंख्यक यानी छोटे जाति पर, बहुसंख्यक यानी कि बड़े जाति की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। ये भी महत्वपूर्ण कार्य। अगर ये प्रतिबंध नहीं लगाता ना तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक को देखना भी नहीं चाहते थे। पहले जब संविधान नहीं बना था तो क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। जो नीचे जाति के लोग हैं, SC ST EBC सब, ये सब जितने भी हैं, इसको कहीं भी स्कूल में नहीं आने देता था, कुछ भी करने नहीं था। पहले तो जैसे मान लो अगर कोई नीचे जाति का SC ST है, अगर ब्राह्मण कुआं खुदाया है, कुआं जानते हो, जिसको हम लोग इनार कहते हैं, पहले उसे पानी पीते थे, निकाल करके पानी पीते थे, नहाते थे नहीं। लेकिन पहले क्या था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय में अगर वो कुआं है, बहुसंख्यक समुदाय में अगर वो कुआं है, अगर वहाँ पर अल्पसंख्यक जाके पानी ले लिया, उसको मार देता था। पानी लेने का अधिकार नहीं था जब संविधान नहीं बना था। तब संविधान बनने के बाद भी बहुत सालों तक ये रिवाज रहा। धीरे धीरे होकर के ये जातिवाद खत्म हो गया, समझे। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे छुआछूत नहीं है कि नहीं, छुआछूत बहुत सारे जगह पे छुआछूत, लेकिन छुआछूत नहीं करना चाहिए क्योंकि सब आदमी है ना है जी। इसमें मरोगे तो तुमको पता चलेगा कि हम मर गए तो हम जो है छोटे जाति के थे या बड़े जाति के थे। ऐसा होता है? कभी यही ना होता है कि जो बड़े पैसे वाला लोग है वो अपना जो है जो भी कुछ क्रियाक्रम हो उसके बाद ऊपर कुछ ईंटा जोड़ देता है, नहीं जोड़ देता है। छोटे जाति का नहीं हुआ, लेकिन गया कहाँ? गया तो मिट्टी में गया ना जी, कि कहीं दूसरा जगह गया। यानी कि बड़े लोगों को सोना के संदूक में बंद कर दिया, बड़े जाति को मिट्टी में रख दिया, ऐसा होता है? नहीं ना, सबको एक ही जगह जाना है ना। ये बात लोग सोचता नहीं है, ये बात लोग सोचता नहीं है। तो इसी तरह से संविधान बनाने टाइम इस बात पे ध्यान रखा गया। लोगों चर्चा हुई थी, बैठक बहुत बार बैठक हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हाँ याद है, चलो बढ़िया बात है, याद रखना चाहिए, हम पढ़ाए थे ना उस दिन। चलो अच्छा, संविधान सभा का मुख्य अध्यक्ष कौन है? नहीं, मुख्य अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे। चलो, जनक कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को, ठीक ना। आगे देखो, अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। ये महत्वपूर्ण काम था, समझे। अब यहाँ पे दो बातें याद करना है, दो बातों को याद रखना है कि अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या होता है और अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या होता है, ठीक है। तो अंतर सामुदायिक वर्चस्व का मतलब है कि एक समुदाय, कोई हिंदू समुदाय या कोई मुस्लिम समुदाय या कोई सिख समुदाय या कोई ईसाई समुदाय, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा बनाए। कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर क्या बनाए? दबदबा बनाए। उसको कहा जाता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। अंतर सामुदायिक वर्चस्व। और अंतः सामुदायिक वर्चस्व का मतलब होता है कि एक ही समुदाय के भीतर, एक ही समुदाय के भीतर, मान लो कि कोई हिंदू समुदाय है, उसी के अंदर मुस्लिम समुदाय है, उसी के अंदर किसी आदमी को नुकसान पहुंचाए, किसी आदमी के ऊपर दबदबा बनाए, उसको कहा जाता है अंतः सामुदायिक वर्चस्व। तो अंतः का मतलब होता है अंदर का, अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर का। इसलिए कहते हैं अपने ही अंदर किसी के ऊपर दबदबा बनाना अंतः सामुदायिक, और किसी दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा बनाना अंतर सामुदायिक। बात समझे? अंतर सामुदायिक किसी दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा बनाना, और अंतर सामुदायिक अपने ही समुदाय के अंदर किसी के ऊपर दबदबा बनाना,
ये कहा जाता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। समझ में आई बात। अब आगे है आपका कि संविधान क्यों होना चाहिए। हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ये तीसरी बार है, संविधान क्यों होना चाहिए। हमने पहले भी बताया कि संविधान इसलिए होना चाहिए ताकि देश आसानी से चल सके। देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, संविधान चाहिए, है कि नहीं। तो नियम कानून होना चाहिए, तो हम खुद को अपने आप से बचा सके। तीसरा काम है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके, इसलिए संविधान होना चाहिए। अब हम खुद को अपने आप से बचाने का मतलब क्या होता है, हम खुद को अपने आप से बचा सकें, हम खुद को अपने आप से बचा सके। कैसे बचाओ, क्या किया जो अपने आप को बचाओगे। तो इसका मतलब यह है कि हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें हम बहुत ही गहराई से सोचने लगते हैं, बहुत अलग तरह से सोचने लगते हैं, गुस्सा में सोचने लगते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और जो हम विचार करते हैं गुस्से में करके, वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा, हमारे लिए खतरा बन जाएगा। हमारे लिए क्या बनेगा, खतरा बनेगा। मान लो कि कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, मुखिया उसको देख रेख नहीं करता है। मान लो दो आदमी के बीच झगड़ा हो रहा है, दो आदमी के बीच झगड़ा हो रहा है, और हम वहाँ पे हैं बैठे हुए, उसका ना फैसला मुखिया कर रहा है, ना उसका पुलिस फैसला कर रहा है। क्या, अब हमको गुस्सा आ गया, क्या मतलब गुस्सा से हम उसको जाके मार दे, दोनों को मार सकते हैं नहीं ना। अगर मारेंगे तो अपना ही नुकसान, पुलिस वाला उल्टा हम ही को पकड़ के लेके जाएगा। तुम उसको मारा तो मारा क्यों, तुम्हारा क्या गलती था, उसका क्या गलती था, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो इसीलिए कहता है कि खुद को अपने आप से बचाना। अगर संविधान में यह अधिकार रहता किसी को भी मार सकते हैं तो मार देते, लेकिन संविधान हमें यह बात का इजाज़त नहीं देती है। इसलिए हम अपने आप को बचाए कि नहीं बचाए, बचाए ना जी। हम मान लो कहीं भी झगड़ा, हम किसी को 2 थप्पड़ मार देंगे, अपने आप मार सकते हैं 2 थप्पड़, नहीं ना मार सकते हैं। इसीलिए संविधान कहता है नहीं मारना है, समझे। तो सोचने लगता है ऐसे विचार हमारे लिए व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने का कार्य करती है, बचाने का कार्य करती है कि नहीं। हम इस भावना में न बह जाएं। अगर गुंडा सबको छूट दे दिया जाए कि मारो जय पटर मारो, तो ख़त्म कर देगा पूरा, जो है मोहल्ला बस्ती ख़त्म कर देगा, नहीं ख़त्म कर देगा। लेकिन कानूनी अधिकार ऐसा नहीं है, कानूनी अधिकार ऐसा नहीं है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिनमें देश आस्था रखता हो। वो बड़े बड़े फैसले लेने से भी रोकती है। अब बड़े बड़े फैसले लेने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि लोकतंत्र को मानने वाले लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। मतलब अगर कोई आदमी सोचने लगे कि नरेंद्र मोदी नेता है, यानी कि देश का प्रधानमंत्री है, एक तरह से देश का मुखिया बन गया है, देश का क्या बन गया है, मुखिया बना हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। क्या मतलब कोई आदमी जाके काम कर सकता है, कर सकता है, वो नहीं कर रहा है तो हम कर लेंगे, ऐसा होगा। वो नहीं कर रहा, उसको गद्दी से हटाओ हम बैठ जाएंगे, ऐसा होगा। ये कानून हमें अधिकार ही नहीं देता है, ये कानून हमें अधिकार, अगर ऐसा अधिकार रहता तो बहुत पहले हो गया रहता। नहीं, कितना उलट पलट हो गया, कितना दंगा फसाद हो गया, कितना मारपीट हो गया रहता, कितना आदमी का खून चला गया रहता, नहीं होता। लेकिन कानून हमें अधिकार, संविधान हमें अधिकार नहीं देता है। तो लोकतंत्र के मानने वाले लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को बैठा दिया जाए। चलो अभी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार बिहार का सही हालत नहीं किया है, कोई दूसरा आदमी को बैठा दे, होने वाला है अचानक। अरे होगा तो चुनाव से होगा, संविधान कह रहे हैं चुनाव करने के लिए, है कि नहीं। चुनाव से होगा, चुनाव में उसको जिताओ तो बैठेगा। ऐसा थोड़ा है कि वो जीत गया उसको हटा के फेंक दो, ऐसा है क्या। ऐसा रहता तो कब का उसको उखाड़ के फेंक दिया रहता, नहीं फेंक दिया रहता। चलो किसी तानाशाह को सौंप देना चाहिए या किसी फौजी शासन को ले आना चाहिए, ऐसा है नहीं है। तो ये एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, इस तरह के क्या दंगा फसाद से बचाता है, समझे। इसी तरह संविधान हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, संविधान हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, समझे कि नहीं बात। याद करेगा, याद हो ही गया होगा कुछ कुछ, ये सब याद करने वाला चीज़ नहीं है रे।